मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज पंचमी है और आज दुर्गा का स्कंद माता वाला स्वरूप है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय। स्कंद हैं भगवान के अंश, शिव और पार्वती। तो स्कंद माता जो है ये एक प्रकार से रज और वीर से पैदा हुई है। रज और वीर के माध्यम से संतति को जन्म देती है और वो संतति जो है उसका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय दक्षिण भारत में बहुत पूजनीय है, जगह जगह उनके मंदिर बने हुए हैं। और तारकासुर का मारने के लिए आवश्यकता पड़ी कि भगवान शिव और साधक के रूप में माँ पार्वती दोनों का अंश, पिंड और रज, पिंडज शरीर दोनों का, रज और वीर का, जब ये मिलेगा, दोनों मिलेंगे तब जा कर के बालक जन्म लेगा। नहीं तो शिव तो सदाशिव हैं, पार्वती ब्रह्मचारिणी हैं। तो ये एक माता के रूप में जन्म देती हैं। 4 समय से उतर आ रही हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। परंतु अब 5वें दिन जो है उनका रूप बदलता है, माता के रूप में आती हैं। अब अगले दिन कल रविवार को पुत्री के रूप में आएंगे, कत ऋषि की पुत्री के रूप में। चेतना में एक दूसरा आयाम प्रवेश करते हैं हम लोग, अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है अणु परमाणु का रिप्लेसमेंट, एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं और एक नया साधक तैयार हो रहा है। हमारे अंदर ही एक कार्तिकेय पैदा हो, हमारे अंदर से ही एक ऐसा साधक जन्म ले जो हमारे शिव और हमारी शक्ति के माध्यम से जन्म ले। उसके माध्यम से हम क्या काम कर सकते हैं, क्या अपनी आंतरिक जगत की जो असुरता है उसको मिटा सकते हैं, ऐसा सोच करके इस देवी का हम ध्यान करते हैं। आज जो गीत है बहुत सुंदर गीत है, बहुत पुराना गीत है। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ, सद्भाव उमर आए। झंकार करो ऐसी माँ, सद्भाव उभर आए। ओंकार भरो ऐसी माँ, सद्भाव उखड़ जाए। ओंकार भरो ऐसी माँ, दुर्भाव उखड़ जाए। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं। सन्मार्ग न छोड़ेंगे माँ, हम शपथ उठाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ 2 अश्रु चढ़ाते हैं। भगवान भक्ति का विराट रूप है, भक्ति का स्वरूप है। भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। माँ भी ऐसी ही है, भगवान भी ऐसे हैं। जो पापी से भी पापी है उसके लिए भी भगवान के पास एक रक्षा सूत्र है।
कि वो उसकी रक्षा करते हैं, पापी से भी पापी व्यक्ति। केवल एक ही शर्त है कि वो फिर बाद में दुर्भावनाओं को न जन्म दे और कोई दुष्कर्म न करे। तो यहाँ जो बात आई ना, सन्मार्ग न छोड़ेंगे, हम बुरे मार्ग पे जा रहे थे तो हम रोक देंगे, सन्मार्ग पर चलने लगेंगे। पर वो प्रायश्चित खुले मन से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, और जब वो होगा और परमार्थ के लिए जब मांगा जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि स्वार्थ है तो मांगे माँ, तुत्कार भले देना। यदि स्वार्थ है तो मांगे माँ, दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक है माँ, सुविचार हमें देना। जनहित हम याचक हैं माँ, सुविचार हमें देना। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। सब राह चले तेरी माँ, तेरे जो कहाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। विश्वास करो हे माता, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के हैं माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ त्याग नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ, दो अश्रु चढ़ाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हम तेरे माँ शीश झुकाते हे शीश झुकाते। इस भाव भरे गीत के बाद प्रश्न है, जब हमारे अंदर ईश्वर अपने आप को हमारी अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में अभिव्यक्त करता है तो उस आवाज़ को आइडेंटिफाई कैसे करें? आपको बार बार रोकेगी गलत काम करने से, बार बार रोकेगी। अंदर से आवाज़ आएगी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसा लगने लगे तो समझना ये अंतरात्मा का परमात्मा है, अंतरात्मा में बैठा हुआ परमात्मा है जो हमें बार बार रोक रहा है। पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ही उसको दबा देते हो, उस आवाज़ को दबा देते हो, बुद्धि की आवाज़ को सुनने लगते हो। बुद्धि की आवाज़ संसार की आवाज़ है, बुद्धि की आवाज़ भौतिकवाद की आवाज़ है, बुद्धि की आवाज़ दुनिया भर की प्रपंचों की आवाज़ है। तो बुद्धि की आवाज़ नहीं सुनेंगे हम, अपने अंतर जगत की आवाज़ सुनेंगे। 2 बार और सोचिए, 3 बार और सोचिए और उसको सुनने की कोशिश करिए।
ध्यानस्थ हो जाइए थोड़ी देर के लिए, सारे संसार के कोलाहल से अपने आप को मुक्त करके चुपचाप बैठ करके सोचिए, तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी अपनी। क्योंकि उसके विरुद्ध भी एक आवाज़ आती है जो गलत भी नहीं होती। ये तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है भाई, जो आवाज़ आती है वो गलत ही, तभी तो वो बुद्धि की आवाज़ है, और आप उसकी तर्क की आवाज़ मान लेते हो। गीता के 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक, उसमें दो प्रकार के भक्त की बात कही है। उसमें एक तो निर्विकार परमात्मा से क्या मतलब है, ब्रह्मा से क्या मतलब है। गीता के 12वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपास्त। ये जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपके सगुण परमेश्वर को और जो निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से मानते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम कौन है? तेषाम के योग वित्तमा, इनमें कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कृष्ण पूरी व्याख्या करते हैं, समझाते हैं कि मैं दोनों ही रूपों में अवेलेबल हूँ। जो निराकार में देखना चाहता है निराकार में देखे, जो सगुण रूप में देखना चाहता है सगुण रूप में देखे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके भाव कैसे। भाव होना चाहिए मय्येव मन, 7वें श्लोक में है, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा, निवेशयसि मय्येव, मेरे अंदर निवास कर, अत ऊर्ध्वं न संशय। ऐसे में अर्जुन तू कभी नीचे नहीं जाएगा, तू ऊंचा ही ऊंचा जाएगा। ये 12वें अध्याय का जवाब ये है। पात्रता किसे कहते हैं, ये विकसित कैसे हो सकती है? पात्रता कहते हैं कैपेसिटी अपनी। जैसे एक बर्तन होता है, इस ग्लास में इतना ही पानी आ सकता है, जैसे अब एक घड़ा पानी और डाल दीजिए, इसमें नहीं डाला जा सकता। किसी किसी की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा याद रह जाता है, किसी किसी को कम याद रह पाता है, कैपेसिटी कम है। किसी किसी की भावना जो है, उसका जो अंतःकरण है उसमें भावना होती नहीं, भावनाओं की कैपेसिटी कम है। बाकी बुद्धि की कैपेसिटी ज़्यादा है, बौद्धिक विचारों की कैपेसिटी क्या है। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग द कैपेसिटी, क्षमताओं का अभिवर्धन, आंतरिक क्षमताओं का, पात्रताओं का अभिवर्धन। जैसे अगर अपने दिवाली आने वाली थोड़े दिनों बाद बड़ा दीपक लेंगे तो बड़ी देर, ज़्यादा देर तक जलेगा। रात को जलाया था, सुबह तक जलता रहेगा। मैं सुबह 3:30-4 बजे करीब स्नान करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना ध्यान वगैरह करके और दीपक जला देता हूँ। कभी कभी लड़कियाँ पूरा लबालब दीपक भर देती हैं, और दीपक भी बड़े हैं, तो उससे क्या होता है कि वो 12-1 बजे तक चलता रहता है, लेता रहता है अपनी संवेदना अंदर से नीचे से। ये निर्भर करता है कि आपकी पात्रता कितनी है, उतनी ही पात्रता के अनुरूप आएगा। परंतु पात्रता का संवर्धन संभव है साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से पात्रता बढ़ाई जा सकती है, अपनी पात्रता को बढ़ाया जा सकता है। पात्रता का विकास ही वास्तव में अध्यात्म का सार है। अध्यात्म का करके कोई आधार है, वह है पात्रता का विकास। अब हम एक मेडिकल डॉक्टर हैं, हमने तो कभी अध्यात्म के इतने गहरे मर्म नहीं पढ़े थे। 12वां अध्याय रटा हुआ था और पुरुष सूक्त रटा हुआ था, जो हम अपने कुल गुरु को सुनाते थे धार जा कर के, और बस वही था। बाकी तो गुरुदेव की किताबें पढ़ी थी, अखंड ज्योति पढ़ी थी, पर पात्रता ये नहीं थी कि लिख सकें। गुरुदेव ने उस पात्रता को बढ़ा दिया। गुरु की कृपा हो जाए तो पात्रता न जाने कितनी बढ़ सकती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। वर्ड्स, वोकेबुलरी, डिक्शनरी सब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर आ जाता है। फिर और भी पात्रता बढ़े तो न जाने क्या क्या आ जाता है, न जाने क्या क्या आ जाता है। देखते देखते आदमी के अंदर अनंत क्षमताएं आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सामर्थ्य वाले, अनंत सामर्थ्य वाले लोग इतिहास में मिलते हैं, जिन्होंने कि पात्रता बढ़ा करके अपने आप को पाया। पात्रता किसी भी उम्र में बढ़ाई जा सकती है। 80-90 साल की उम्र में तुलसीदास जी ने वाल्मीकि की कथा कहते थे, रामायण कथा, उन्होंने अपनी हनुमान जी की उपासना की और उसके बाद हनुमान जी की कृपा से रामचरितमानस लिखना चालू किया। और इतना सुंदर लिखा है अवधी भाषा में कि वो करीब 5.5-6 साल में जाके पूरा हुआ, और 120 साल तक वो जिए। बिल्कुल स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन, दीर्घ जीवन और पात्रता का संवर्धन। लोग समझते हैं कि ये इस उम्र में कैसे लिख लिया इन्होंने। इस उम्र में तो हमारे यहाँ आदमी रिटायर होने लगता है। हमारे यहाँ आके कई लोग बोलते हैं
अब तो चला चली का समय आ गया है। ये कौन हो गया है? बूढ़ा हो गया है। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है, 65 साल का आदमी मुझसे कहता है बस अब तो रिटायर हो गए, अब तो जाने का समय हो गया। जल्दी मरने वाला है ये, जल्दी मरने वाला है। क्यों? इसके मन में अंदर से निराशा आ गई पूरी तरह से। नहीं, कभी नहीं सोचना। ये सोचना जब तक जिएंगे तब तक हम स्वस्थ होकर के जितना ज़्यादा काम हो सके गुरुदेव का उतना करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक साहित्य पहुंचा सके उतना पहुंचाएंगे। बेटे लेटे लेटे ही लैपटॉप पे बैठ के काम करते रहो, कन्वे करते रहो मैसेजेस दूसरों को, सबको ईमेल करते रहो, भेजते रहो मैसेज, फ़ोन कर दो, फ़ोन करके सुना सकते हो कई बातें। ये इस पर आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपनी पात्रता का उपयोग करते हैं। पात्रता कभी भी बढ़ाई जा सकती है। दामोदर सातवलेकर 70 साल की उम्र में उपनिषद का भाष्य स्टार्ट करते हैं और 80-85 साल की उम्र में जाके सब सारा समाप्त करते हैं, और वो भाष्य आज भी प्रामाणिक माने जाते हैं। वेद, उपनिषद आदि के भाष्य। किलापार्डी करके जगह है बॉम्बे वापी रोड पे, किलापार्डी, वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया और वहाँ से उन्होंने लिखा, और जो लिखा है वो 70 साल की उम्र के बाद लिखा है। इसलिए कभी कोई उम्र बाधक नहीं बनती, स्वास्थ्य भी बाधक नहीं बनता। एक बार गुरुदेव ने एक किताब लिख डाली पूरी की पूरी, और वो किताब ड्यू थी, मैं मानता हूँ ड्यू थी, हम बता भी रहे थे सबको कि भाई किताब हम लिखेंगे, पर ये मेरे आने के पहले की बात है, 65-66 की बात है। गुरुदेव 1-2 लेख लिख चुके थे और लिखना चाहते थे, परंतु उन्हीं दिनों उनको सियाटिका रोग हो गया। सियाटिका, यहाँ पैर में दर्द, पैर मोड़ो तो दर्द होता था बहुत ज़्यादा, तो पैर को सीधा रख करके पलंग पे लेट के, ऐसे लेट के बिल्कुल उन्होंने लिखना चालू किया पैर रख कर सामने, और वो किताब ऐतिहासिक बन गई किताब। किसी और का दर्द उन्होंने लिया था। एक जयपुर में एक थी चंद्रमुखी रस्तोगी, बहुत काम किया उन्होंने गुरुदेव के लिए जयपुर क्षेत्र में। उनका दर्द, उनके जो ऊपर जो हार्ट का पेन आया था वो उन्होंने अपनी सियाटिका के रूप में लिया, और फिर उसके बाद वो 15 साल जीवित रहीं, वो 15-20 साल तक जीवित रहीं। और गुरुदेव ने कहा भी कि मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो, कुछ दवा देने की ज़रूरत नहीं है। करीब 7 या 8 दिन के अंदर किताब गुरुदेव ने लिख दी। किताब का नाम है महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। महाकाल और उसकी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। इतनी मोटी किताब है, इतनी बढ़िया किताब है कि उसमें पता चलेगा तुमको गुरुदेव का स्वरूप, गुरुदेव का विराट रूप और महाकाल की प्रक्रिया। दुर्गा सप्तशती को सप्तशती क्यों कहते हैं जबकि देवियाँ तो 9 हैं? बेटा स्लो, सप्तशती का मतलब क्या होता है? सप्त यानी बोलो 7, और शती यानी तो बोलो 700। 700 क्या है? श्लोक हैं। सप्तशती में 700 श्लोक हैं। जैसे ये सप्तशती है ना, ये श्रीमद् भगवद गीता में भी 700 श्लोक हैं, इसमें भी 700 श्लोक हैं, इसमें भी दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक हैं। तो दुर्गा सप्तशती जो है इसका 9 नंबर से तो इतना ही संबंध है कि 9 देवियाँ हैं, 9 दुर्गा हैं, पर 700 श्लोक की वजह से। आज थोड़ा दुर्गा सप्तशती के बारे में बताएंगे। आत्मबल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आत्मबल को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि रोज़ अपने आप को फीडिंग देना। अपने आप को रोज़, जैसे तुम अपने आप को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन लेते हो, ऐसे ही एक प्राण बल का, आत्मबल का भोजन लो रोज़। रोज़ अपने आप को फीडिंग दो। टुडे इज़ माई डे, नथिंग कैन हैपन टू मी, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट माई ऑल फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपको अपने आप को कहना है, अपने बारे में खुद आत्मविश्वास विकसित करना। कुछ नहीं होने वाला, कुछ बिगड़ने नहीं वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह दे कि अरे तू कहाँ जा रहा है, तेरे सामने से बिल्ली काट गई रास्ता, तू कहीं गड़बड़ तो नहीं होने वाली। बिल्कुल विश्वास नहीं करना अंधविश्वासों पे, रूढ़िवादिताओं पे, किसी भी विश्वास मत करो। ये विश्वास करो अपने से ज़्यादा, अपने ऊपर विश्वास से ज़्यादा कोई विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास ही ईश्वर विश्वास। स्वामी विवेकानंद कह गए जिसके पास आत्मविश्वास है उसके पास ईश्वर विश्वास है। सबसे बड़ा ईश्वर ये है जो अपने अंदर बैठा हुआ है। आत्मबल के द्वारा मनोबल को किस प्रकार स्थिर रखें? आत्मबल ही मनोबल का प्रतीक है। मनोबल को के ऊपर आत्मबल है। आत्मबल से मनोबल को संभाला जा सकता है। मन चंचल है तो उसकी स्थिरता कैसे हो सकती है? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृहीते। अभ्यास और वैराग्य से, इन 2 प्रक्रियाओं से अपने मन को स्थिर बनाया जा सकता है। अभ्यास क्या कहते हैं? प्रैक्टिस, डेली करो, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, नियमितता, निरंतरता। और अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य किन चीज़ों से? नेगेटिविटी से, खराब चीज़ों से, बुरी चीज़ों से, बुरे चिंतन से, दुष्चिंतन से,
बुरी किताबों को स्वाध्याय करने से, बुरे लोगों के सानिध्य में आने से, इन चीज़ों से वैराग्य करें। आज का विषय बड़ा जटिल है, थोड़ा सा समझाएंगे। थोड़ा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे आचार्यगण, आचार्य बहनें, हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, हमारे बीच में बैठे हुए देश विदेश से आए हुए कार्यकर्ता, नवरात्रि साधना के लिए आए हुए, और हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, हम लोग अध्याय 9 के भक्ति परक प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं। आज जो है वो है 30वां श्लोक। अपि चेत्सु दुराचारो, अपि चेत्सि दुराचारो, चेत असि, अपि चेत्सु दुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। ये दो शब्द इसमें बड़े विलक्षण हैं। चेत्सु दुराचारो, माम अनन्य भाग, और तीसरा है सम्यक अव्यवस्थितो हिस्सा। इसको व्याख्या करते हैं। आप लिखना चालू करिए अपने डायरी में, ताकि आपको उसमें याद हो जाएगा। चेत, चेत शुरू करेंगे चेत, यदि, चेतसी है ना, तो चेत यानी यदि कोई सुदुराचारो। अब देखो, किसी चीज़ के आगे सु लगा दो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है? ये सुंदर है तो क्या होता है? सुंदरता की पराकाष्ठा पे सुंदरता है, अति सुंदर है। तो यहाँ अति के रूप में सु लगाया गया है, अति के रूप में। सुदुराचारों का मतलब है अतिशय दुराचारी। दुराचारी भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा जिसने बुरे कर्म किए हों, ऐसे अतिशय दुराचारी। सुदुराचारों मतलब अतिशय दुराचारी। अनन्य भाग, अनन्य भाग का मतलब है अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, माम मुझको, भजता है तो, सह, सह यानी वह, साधु श्रेष्ठ ही मानने योग्य है, साधु मानने योग्य है। एव मंतव्य, एव यानी ही, मंतव्य यानी मानने योग्य है। साधु एव मंतव्य, साधु ही मानने योग्य है। ही, इसमें ही आया है, देखो ये ही, यह, ही सह। ही का मतलब है क्योंकि, सह यानी वह, सम्यक, सम्यक व्यवस्थित, सम्यक यथार्थ, व्यवसित, व्यवसित का मतलब है निश्चय वाला है, दृढ़ निश्चय वाला है, अर्थात परमात्मा के भजन की महत्ता उसको समझ में आ गई है, परमात्मा का यथार्थ उसको समझ में आ गया। इसके अलावा, परमात्मा के अलावा इस धरती पर, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। तो ये जो दो वर्ड हैं इनको समझने हैं, सुदुराचारो, चेतसी दुराचारो, अनन्य भाग। अनन्य भाग है ना, अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, अनन्य भाव से भक्त होकर। अनन्य में दो शब्द हैं, अन और अन्य। अन प्लस अन्य, अनन्य। अनन्य का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं। भगवान ईर्ष्यालु हैं, भगवान को कोई दूसरा पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं तू मुझे चाहता है तो फिर किसी दूसरे को नहीं चाह सकता। मैं यानी
अनंत कोटि का ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर कहता है कि मुझे चाहते हो तो किसी और को चाह नहीं सकते। किसी और को मतलब संसार को, नर्तकी को, वेश्या को, शराब को, सिगरेट को, चाय को, इन चीज़ों को नहीं चाह सकते तुम। चाहना है तो फिर मुझे चाहो, चाहना है तो मुझे चाहो। अच्छाइयों को, श्रेष्ठता को, सद्गुणों के समूह को, सत्प्रवृत्तियों के समूह को चाहने की कोशिश करो। फिर मेरे अलावा फिर किसी और को नहीं। अगर किसी और को चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं करूँगा। इसलिए अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर, तो एक शब्द ये है अनन्य भाग, दूसरा है सम्यक व्यवसितो ही सह, अर्थात सम्यक नहीं, यथार्थ रूप में समझ में आ गया पूरी तरह से कि परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, जो भी कुछ है वो परमात्मा है, और परमात्मा है तो परमात्मा का हम ध्यान करेंगे। अब चलो आज चलते हैं। भगवान जो है वो कह रहे हैं कि अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, अतिशय दुराचारी जिसने घनघोर से घनघोर भी अपराध किए हों, उसके लिए भी गीता रास्ता देती है। क्योंकि गीता सबके लिए है। गीता एक ऐसे पापी के लिए भी है जिसने गलत काम किए हों पर उसके कर्म बंधन बंधे नहीं हैं, अभी कर्म संस्कार नहीं बने हैं, तो उसका कल्याण हो सकता है यदि वो अपने को समर्पित कर दे। अतिशय दुराचारी भी यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, भजन यानी उसकी चेतना भगवान की ओर मुड़ती है। यदि उसकी चेतना भगवान की ओर मुड़ती है तो ईश्वरीय प्रकाश को ग्रहण करने लगता है, ईश्वरीय प्रकाश उसके ऊपर आने लगता है। यह चित्त को, ये प्रकाश चित्त को शुद्ध करता है। चित्त ही जीवन की परिभाषा है। हमारा चित्त हमारे जीवन की परिभाषा है। जो भी कुछ है हमारा जीवन वो चित्त है। योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध और चित्त शुद्धि के ऊपर 195 श्लोक लिख दिए, 195। पतंजलि ने योग सूत्र में 195 श्लोक लिख दिए हैं। केवल शुरू से आखिर तक एक ही शब्द धुरी में है, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि। चित्त की अवस्था, कर्म भोग संस्कार ही वर्तमान जीवन है। चित्त की वस्तुतः स्थिति क्या है, कर्म भोग के संस्कार क्या है हमारे, ये हमारा वर्तमान जीवन जो आज हम जी रहे हैं। नहीं तो प्रत्येक जीव जो है वो ईश्वर की एक कड़ी है, ईश्वरीय सत्ता की एक कड़ी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखनाशी। इसमें जो वर्ड है अमल, अमल यानी मल रहित। भगवान के अंश में जीव पूर्णतः चैतन्य मल रहित है, बिना किसी निर्मल, किसी प्रकार का कोई मल नहीं चढ़ा उसके बाद। और सुख राशि मतलब आनंद से युक्त है। ऐसा जीव अविद्या अज्ञान के कारण प्रकृति से बनते बनते क्रमशः बंधनों में चला जाता है और वहाँ फिर पाप करने लगता है। वो अपनी आत्म गरिमा को, मानवीय जीवन की गरिमा को भूल जाता है, अपने जीवन का मूल मर्म भूल जाता है, अर्थ भूल जाता है, किस लिए जीवन मिला था, और गलत काम करने लगता है। कर्मों की डोर राग द्वेष उससे कर्म करवाते हैं और शुभाशुभ कर्म बांधे रहते हैं। दुराचार एक मानक है, स्टैंडर्डाइजेशन। दुराचार मनुष्य के आचरण का, यदि आचरण से मनुष्य गिर जाता है तो दुराचार, और यदि ऊपर उठ जाता है तो सदाचार। एक आचरण का एक मानक है, इससे नीचे चले गए तो दुराचार, इससे ऊपर चले गए तो सदाचार। नैतिक स्तर पर हम इस मानक को बनाने के लिए घर परिवार में वैसा वातावरण बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं। बाल संस्कार शालाएं गायत्री परिवार चलाता है हजारों के, लाखों की संख्या में। वो इसीलिए कि घर में संस्कार अच्छे बने रहें बच्चे के। बचपन से ही बच्चे में संस्कार डलते हैं तो वो डलें। शिक्षित संस्कारित करते हैं, विभिन्न संस्कारों की प्रक्रिया चलाते हैं हम लोग। नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, शिखा स्थापन संस्कार, ये सब इसीलिए मानदंडों के अनुरूप आचरण करना सिखाते हैं। जब हम गिरते हैं, वो गिरते चले जाते हैं तो हम दुराचारी बन जाते हैं। और इसको बनाने के लिए वातावरण भी जिम्मेदार है, माता पिता भी जिम्मेदार है, शिक्षक भी जिम्मेदार है, वो चीज़ें भी जिम्मेदार हैं, मीडिया से लेके अन्य ऐसी चीज़ें जो उसको गिरा रही हैं। आज घरों में वातावरण नहीं है। होता क्यों है? होने का एक ही कारण है, सत रज तम, इनमें परस्पर संतुलन नहीं रह पाता। सत रज तम, सत श्रेष्ठ, रज और तम को धीरे धीरे कम करते जाओ
रज जो है वो आकर्षण लाता है, लालच लाता है और आदमी को अपनी उसमें खींच लेता है। और तम जो है वो आदमी को गिराता है। तमोगुणी व्यक्ति घोर आलसी दुर्व्यसनी होता है। तो तम को धीरे धीरे कम करते जाइए, तम को धीरे धीरे कम करते जाइए। इसकी असंतुलन की वजह से हम दुराचारी बनते हैं। हमारा जीवन क्रम, स्वास्थ्य, चिंतन धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहाँ से वह शायद वापस न लौटने की प्रक्रिया हो जाए। हमारी तामसिकता, हमारी उद्दाम इच्छाएं, हमारी वासनाएं, अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं, काश ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। मेरे पास ढेरों लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनकी मनस्थिति को देखता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत ज़्यादा होती, प्रबल होती हैं। डॉक्टर साहब आप फ़ोन कर दीजिए, आप उनको इतना भर कह दीजिए कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो आप मेरे वो हैं अभिभावक हैं, इतना भर कह दें तो बस वो मेरे को ले लेंगे, टिकट दे देंगे। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं देंगे टिकट। आपके जीतने से उनको क्या लाभ होगा, तब टिकट देंगे वो, मेरे कहने से नहीं देंगे। वो आदमी किसी भी सीमा तक जाने को तैयार, वो पैसे भी देने को तैयार है, दान देने को भी तैयार है मिशन में, शांति कुंज में। और वो ये तक कहता है मैं आपके लिए, आपको प्लेन में ले चलता हूँ, आप दिल्ली चल के उनको बोल दीजिए। उनका तो आपको मालूम नहीं है कि राजनीति में भाग नहीं लेते हम भी। राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध है। सब राजनीतिज्ञों से मिलते हैं, पर हम किसी के लिए प्लीड नहीं करते कि इनको टिकट मिलना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, ये काम दूसरे लोगों का है जिन्होंने इस काम को एक प्रोफेशन के रूप में ले रखा है। ये जो चरित्र है, स्वभाव है, ये हमारी असीम इच्छाओं के कारण गड़बड़ा जाता है। इच्छाओं में विघ्न पड़ने के कारण हम गलत काम करने लगते हैं। दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, उसको निकालो, तुम लोगों ने पढ़ा भी है, जो मेरे सीनियर बैच के बच्चे हैं उन लोगों ने पहले पढ़ा है। स्थित प्रज्ञ प्रकरण है। ध्यायतो विषयान पुंसः, 62वां श्लोक दूसरे अध्याय का। ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का चिंतन करने से संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति पैदा हो जाती है। संगात संजायते कामः, आसक्ति से काम पैदा होता है, काम वासना पैदा होती है। काम में विघ्न पड़ने पे कामात क्रोधो भी जायते, काम में विघ्न पड़ने से क्रोध पैदा होता है, क्रोध आने लगता है। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से फिर विमूढ़ता प्राप्त होती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, फिर ये स्मरण शक्ति चली जाती है। हम कौन है यही भूल जाते हैं, हम मनुष्य यही भूल जाते हैं, हम दानवों की तरह से आचरण करने लगते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, इससे हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश से हम नष्ट हो जाते हैं। ये वासनाओं का, कामनाओं का जो अनाप शनाप सिलसिला हमारे जीवन में चल पड़ा है आज, इसने सारी समस्याएं पैदा की हैं। अनाप शनाप हमारे पास ये होता, काश ये होता, ये भी होता, ये भी होता। हमारी चाहतों को हम निर्धारित मानकों में पूरा नहीं कर पाते, निर्धारित मानक के हिसाब से नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं रख पाते। एकाएक हमको करोड़ों रुपए चाहिए, तो फिर या तो पुरुषार्थ करो कमाने के लिए, या फिर शुभ कर्मों का संचय हो तुम्हारे पास, या फिर चोरी करो या डाका डालो। 3-4 विकल्पों के अलावा कुछ चौथा विकल्प नहीं है। सामान्य क्रम में हमें इच्छाओं को पूरा करने की स्वीकृति दी है, भगवान ने स्पेस दी है कि सामान्य क्रम में अपनी इच्छाओं को पूरा करो। हम वासनाओं, लालसाओं पर अंकुश लगा सकें, हमारा एक ही रास्ता है, तप, बुद्ध और महावीर का रास्ता, तप, ब्राह्मण जैसा जीवन। तो फिर लालसा परेशान नहीं करती। सत्वगुण की अभिव्यक्ति श्रेष्ठतम आचरण के रूप में अभिव्यक्त होती है। सत्वगुण श्रेष्ठतम सदाचरण, जैसे मैंने बताया ना, ये आचरण, सामान्य आचरण, सामान्य व्यक्ति का आचरण, इससे ऊंचे उठे सदाचरण। तो फिर वो श्रेष्ठ गुण का आचरण सत्वगुण की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ता है। तमो को शून्य कर दो और थोड़ा सा रजोगुण ले लो। रजोगुण नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर साहस नहीं आएगा। रजोगुण थोड़ा सा होना चाहिए, 40% रजोगुण और 100% सत्वगुण विकसित करने की कोशिश करें सत्वगुण को। इसमें अपना जो गीता में 14वां अध्याय गुणत्रयी विभाग योग है, मैं इसको ले चुका हूँ पिछली नवरात्रि में, इसे तुम लोग चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो अपने लिए, गुणत्रयी विभाग योग।
और उसकी DVD भी अवेलेबल है, तुम सुन सकते हो सारे श्लोकों का अर्थ पूरा गुण त्रय विभाग, तीनों गुणों के बारे में। तो ये समूची सृष्टि में तीनों ही गुण हैं। अब इन तीनों गुणों का एक व्यापक एक प्रॉपर बैलेंस हो हम पर निर्भर है कि हम क्या करते हैं। मात्र दुराचरण ही नहीं, हमारी जीवन शैली क्या है, खान पान क्या है, मिलना जुलना किससे है, रहन सहन क्या है। हम रजस की तमस की धारा में तो नहीं बह रहे हैं, हमारे संगति ऐसी बड़ी खराब तो नहीं है तो हम तमस में चले जाएंगे। ये भी आपको देखना पड़ेगा, जीवन शैली को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि एक क्षण ऐसा आए कि शुभ कर्म संस्कार उदित हों और हम स्वाध्याय की तरफ मुड़ जाएं, सत्संग की तरफ मुड़ जाएं, तो हमारा आचरण जो है अनायास ही ठीक होने लगेगा। सत्संग और स्वाध्याय, ये दो चीज़ें जो है हमारे अंतर जगत की ट्यूनिंग कर देती हैं। सत्संग और स्वाध्याय, सत्संग चल ही रहा है, मैं तुमको 9 दिन सत्संग देता हूँ मैं, और स्वाध्याय जो तुम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, एक गीता के श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं हम लोग। यदि ऐसा एक क्षण आ जाए तो आप उसी क्षण बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। चिंतन में बार बार अच्छे विचार आएंगे, श्रेष्ठ चिंतन आएगा। यदि कोई दुराचारी है पर यदि वो मेरी ओर हो जाए अभिमुख, भगवान कहते हैं मेरी ओर अभिमुख हो जाए तो मैं उसको बदल दूंगा, मैं उसको परिवर्तित कर दूंगा, मैं उसको पारस पत्थर हूँ, मैं उसको लोहे से सोना बना दूंगा। भगवान कहते हैं 2 शब्द हैं, नैतिकता और अध्यात्म। नैतिकता और अध्यात्म। नैतिकता बाहरी शुद्धि पे ज़्यादा विश्वास करती है, बाहरी व्यवहार पे विश्वास करती है, बिहेवियर कैसा है, एटिकेट्स कैसे हैं, आप सही ढंग से बात कर रहे हैं कि नहीं, महिलाओं से किस तरह से बात करनी चाहिए, बड़े पुरुषों से, अभिजात्य वर्ग के लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटे बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, ये नैतिकता है। समाज के साथ सामंजस्य बिठाना है तो नैतिकता पे ध्यान देना पड़ेगा। परंतु यदि आंतरिक शुद्धि की बात आती है तो अध्यात्म आ जाता है। आंतरिक शुद्धि, यहाँ परवाह है मात्र आचरण की, बस चित्त में निष्कलुषता होनी चाहिए, आचरण सही है कि नहीं। मन ही मन प्लानिंग बना रहे हैं गलत आचरण करने की, गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो नैतिकता में चला गया। गलत आचरण कर रहे हैं, वो अध्यात्म में आ गया। मन में विकारों की लहर उठने लगती है पर करता नहीं है, क्योंकि समाज जो है वो आपके अंदर के विकार नहीं देख पाता, समाज आपके बाहर के व्यवहार देखता है, बाहर का व्यवहार कैसा है। बहुत दिनों तक आदमी ऐसे पकड़ में नहीं आता, ऐसा आदमी जिसके अंदर जगत में चल रहा है द्वंद्व, वो समझ पकड़ में नहीं आता। वो पकड़ में तब आता है जब उसकी आचरण दिखाई पड़ते हैं। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय कक्षा है। मन में सोचा, मन में कुछ सोच लिया आपने, तो अध्यात्म को परवाह है, परवाह है आपकी, भगवान को परवाह है, आध्यात्मिक पुरुषों को, तो आपके गुरु को परवाह है, पर समाज को नहीं है। क्योंकि मन की बात समाज को नहीं दिखाई पड़ती और समाज की बात समाज को दिखाई पड़ती है, बाहर की बात। स्वप्न भी दूषित न हो, सोचो ही मत, निर्दोष भाव से जीवन जियो, कभी भूलकर भी गलत चिंतन मत करो। आप बार बार गायत्री मंत्र बोलते हो, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो न, तो किस लिए बोलते हो? इसलिए कि हमारी बुद्धि से हम सही मार्ग पर चले, हमारी बुद्धि में तेजस्विता आए, हमारी बुद्धि में प्रकाश आए, निर्मल प्रकाश। बर्तन में आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कलाई चढ़ाते हैं, अभी भी गांव में कलाई चढ़ाते हैं क्या? पीतल के बर्तनों पे कलाई चढ़ाते हैं। कलाई चढ़ाना किसको कहते हैं? वो एक, हाँ, वो कुछ एक केमिकल डाल करके फिर उसको फूंकता है, धुआं हो जाता है, फिर उसके बाद पॉलिश हो जाती है। सोना चढ़े जेवर होते हैं पीतल के। अध्यात्म जो है वो प्योर गोल्ड है, उसमें कलई नहीं मानी जाती, कलई की कोई अपेक्षा नहीं, प्योर खरा सोना। घिसो तो सोना निकले, ऐसा नहीं होगा घिसो तो पीतल निकला है अंदर से। जो एक कुशल जो वो होता है, जो ज्वेलरी को डील करने वाला व्यक्ति, जवाहरात को डील करने वाला जोहरी, वो घिस के देख लेता है कि अरे ये तो नकली चीज। आध्यात्मिक तपस्वी व्यक्ति को भगवान की ओर उन्मुख होना पड़ता है। तो अगर जब जैसे भगवान की ओर उन्मुख होते हैं, दुराचारी भी खरा हो जाता है, खरा सोना बन जाता है।
बुरे आदमी को आध्यात्मिक व्यक्ति का सानिध्य भी ठीक बना सकता है। बुरे व्यक्ति को एक संगति अच्छे व्यक्ति की मिल जाए तो कई बार ठीक हो जाता है। मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में देखा, कुछ लड़के थे ऐसे जिनकी चिंतन में गड़बड़ियाँ थीं। मैंने उनको सानिध्य दिया, मैंने उनको गुरुदेव किताबें दी, मैंने पढ़ने के लिए उनको साहित्य दिया, मैं उनको गुरुदेव के लेक्चर में लेके आया। गुरुदेव का मैंने लेक्चर करवाया था मेडिकल कॉलेज में, और देखते देखते लोगों में चिंतन में परिवर्तन आ गया। बदल सकता है सानिध्य अगर दिया जाए तो। डॉक्टर के पास विषाक्तता का मापन करना हो तो क्या है, वो अलग दृष्टि से करता है कि इसकी पॉइजनिंग कितनी ज़्यादा हुई है, इसमें फीवर कितना है, इसका टाइटर क्या है, विडाल का टाइटर कितना है, कितने इसके अंदर बुखार है, क्या है। गुरु के पास एक अलग ही दृष्टि है, भेदक दृष्टि, गुरु देख लेता है पहले से ही। और समाज के पास अलग दृष्टि है। हम क्या है, समाज की दृष्टि से चलते हैं। भाई साहब हमारी तो कपड़े उपड़े अच्छे होना चाहिए, हमारी कार अच्छी होनी चाहिए, हमारी ये बढ़िया मकान बढ़िया होना चाहिए, ये समाज की दृष्टि से सोचते हो आप लोग। आप गुरु की दृष्टि से और भगवान की दृष्टि से सोचो, उस दृष्टि से सोचोगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अंदर कभी कोई स्पार्क हो जाए, कोई चिंगारी जल जाए, तो ऊपर जो चढ़ा है आवरण कलाई वो हट जाए और आपका अंदर का सोना बाहर निकल आए। अंदर से तो आप सोना हो। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। ये ज्योति है, ये परमात्मा ज्योति, परमात्मा की एक ज्योति, अनंत ज्योति यहाँ जो चल रही है। गिरीश चंद्र घोष रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, बहुत बाद में बने। पहले मैं उनके बारे में उनका जीवन बताता हूँ। मस्त मिजाज के थे, थिएटर के मालिक थे, पैसा खूब था, नाटक लिखते थे, विभूतिवान थे, प्रतिभावान थे, बहुत प्रतिभा थी। नाटक लिखते थे और नाटक का मंचन कराते थे। अपना उनका खुद का थिएटर था। बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। वेश्याओं के यहाँ भी जाते थे, शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे, यानी जितनी तरह की बुराइयाँ हो सकती उनके अंदर थीं। खान पान में कोई संतुलन नहीं था। दिनचर्या ये थी कि 2:30-3 बजे सोते थे, सुबह कब तक उठ रहे हैं 10 बजे तक पता भी नहीं चलता था। पैसे वाले थे, कोई जरूरत पड़ती थी किसी को दान भी देते थे, ऐसी बात नहीं कि दान नहीं देते थे, पर भगवान की बात नहीं सुनना चाहते। किसी ने एक दिन उनसे कह दिया कि चलोगे ठाकुर के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास, क्या कराएंगे वो दर्शन कराएंगे भगवान का। अरे बोले मुझे नहीं करना दर्शन, मैं पापी दुराचारी और मैं मस्त जीव हूँ, मैं तो इसी तरह से जीऊँगा, आखिर समय तक मैं शराब में धुत पड़ा रहूँगा और तुम मुझे उठा के ले जाना। अगर उठ जाऊँ चिता की अग्नि से तो समझ लेना मैं जिंदा हूँ, नहीं उठूँ तो समझ लेना मरा हूँ तो जला देना मुझे। इस तरह के मस्त कोटि के प्राणी थे। फिर भी ले गए वो रामकृष्ण के पास। तो रामकृष्ण के पास जाके उन्होंने सबके शिष्यों के बीच में बैठे हुए गुरु से मजाक में बोला, भट्टाचार्य। ये वहाँ भट्टाचार्य बोलना मतलब एक मजाक माना जाता है, ये मजाक, किसी के मजाक उड़ाना। भट्टाचार्य तुम भगवान दिखा देते हो, हमने ऐसा सुना है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले हाँ हम दिखा देते हैं। तुम्हें दिखाएं, तुम्हें मिलना है। एकदम जैसे कोई लीडिंग क्वेश्चन आया सामने से। अब वो लीडिंग क्वेश्चन आया तो छेड़ा तो तुम नहीं था कि भट्टाचार्य तुम भगवान दिखाए थे। तो मेरे दोस्तों ने कहा पीछे मत हटो, बोल दो हाँ देखना है। तो बोले नहीं देखना तो नहीं है, पर आप उसका तरीका बता दीजिए कैसे होता है। तो बोले ऐसा करो, सवेरे शाम माँ का नाम लिया करो, सवेरे शाम माँ का नाम लिया करो, दुर्गा माँ का, काली माँ का नाम। और माँ का नाम लेते समय भाव तुम्हारे ये हो कि तुम माँ के चरणों में प्रणाम कर रहे हो। बोले क्या मजाक कर रहे हो आप, हमारी सवेरे शाम तो होती नहीं है। हम सुबह का सूरज बरसों से नहीं देखा, शाम को डूबता हुआ सूरज हमने रात का बरसों से नहीं देखा, हमको तो मालूम ही नहीं कैसा होता है। आपने देखा है, आपको दिखता है? बोले आप हाँ हमने देखा है, हम सुबह उठते हैं और शाम को भी हम संध्या करते हैं, तो हमने नहीं देखा। बोले हम तो थिएटर में नाच देखते हैं, आप चलेंगे? रामकृष्ण परमहंस से कहते आप चलेंगे नाच देख? बोले जब तुमको होश आ जाएगा तो हम चलेंगे। अच्छा चलो, तुम हमारी शर्त नहीं मान सकते तो ये मान लो, जब दिन में होश आए तो एक बार नाम ले लो। 10-11 बजे उठ जाते हो, नहाते हो कि नहीं, खाना खाते हो कि नहीं, उसके बाद उस समय माँ का नाम ले लेना।
बोले नहीं, और भी सरल, इससे भी सरल तरीका बताओ। देखो अब इतना सरल तरीका बताने के बाद भी ये कह रहा है कि और सरल तरीका बताइए। गिरीशन घोष के पूछे जा रहे हैं। तो पास बैठे भक्तों को अपमानजनक लगा कि ये आदमी कहाँ से आ गया, ये पियक्कड़ यहाँ आके बैठ गया। भले ही बहुत बड़ा मालिक हो, थिएटर का मालिक हो, बहुत प्रतिभावान हो। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तुम अपना वकालतनामा हमें दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी हमें दे दो, वकालतनामा हमें दे दो, तुम लिख के दे दो हमारा, मेरा जो कुछ भी है वो रामकृष्ण परमहंस का है। बोले वकालतनामा, क्या दिक्कत है, मैं अभी लिख के देता हूँ। बोले नहीं, सोच लो, फिर तुम्हारी सब कुछ मेरी चीज़ हो जाएगी, तुम्हारी सब चीज़ मेरी हो जाएगी। बोले तुम्हारे पास, तुम तो फक्कड़ हो, आधी धोती में तो बैठे हो, तुम क्या लोगे, मेरी क्या चीज़ लोगे, तुम जैसा चाहो वैसा करो। किसी ने कहा, गिरीशन घोष को जीसी कहा जाता था, सभी लोग जीसी नाम से पुकारते थे। बोले पूजा पाठ वगैरह तो नहीं आता हमको, पर आपकी बात हमें समझ में आ गई, हमें कुछ नहीं करना, आप हमारा वकालतनामा ले लीजिए। इसको मुख्तारनामा बोलते हैं उर्दू में। आदमी जोरदार थे, दबंग थे, 3-4 बार सोचा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना वकालतनामा आपको देते हैं इस शर्त पर कि आप हमें भगवान का दर्शन कराएंगे। भगवान यदि आपने देखा है तो जरूर दिखाएंगे। बोले हाँ दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, पर तुम हमें अपना वकालतनामा दे दो। तुम माँ का नाम लेने को तैयार नहीं, कोई बात नहीं। एक सहज चुंबकत्व था, देवत्व था रामकृष्ण परमहंस में, जिसने उसको खींच लिया था, जिसने उनको खींच लिया। जीसी की अंतरचेतना में वो देवत्व, वो डिविनिटी, वो चुंबकत्व उतर गया गिरीशन घोष की कॉन्शियसनेस में। प्रेम की डोर, संस्कारों की डोर तुरंत अंदर उतरती चली गई। अब गिरीशन घोष रोज आने लगे रामकृष्ण के पास, प्रणाम करके बैठ जाते, मिठाई खा के चले जाते, पर सुनते थे और लोगों से क्या बात करते हैं। एक दिन आए, बोले आपके लिए ही मैंने प्रहलाद का नाटक लिखा है। मैं वैसे तो दुनिया भर की नौटंकियाँ करता रहता हूँ, परंतु आपके लिए मैंने प्रहलाद का नाटक लिखा है, भक्त का नाटक है, आप चलिए। गीत भी सब मैंने लिखे हैं। ठाकुर को आमंत्रण दिया कि मेरे थिएटर में प्रहलाद का मंचन होगा। बोले तेरा थिएटर कब, सारी तूने सब कुछ तो लिख के मुझे दे दिया, तेरे थिएटर में कहाँ से होगा? तेरी हर चीज मेरी है, तेरा सांस लेना, तेरा बोलना, तेरा खाना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, 4 अध्याय का 24वां श्लोक। हम जो भी खाते हैं, जो भी सांस लेते हैं, वो सब परमात्मा की है। जो भी बोलते हैं, जो भी हम जुहोसी, जो भी तुम करते हो, सब परमात्मा का है। फिर तुम्हारा कहाँ से हो गया? तुम्हारा नहीं हुआ। एक थिएटर तेरा कहाँ से हो गया? थिएटर तो मेरा है, थिएटर मेरे नाम पे है, और तुम कह रहा मेरे थिएटर में चलो। भाषा को सुधार पहले, ये बोल कि आपके थिएटर में आपके ही भक्त द्वारा लिखा हुआ मंचन हो रहा है, आप चलेंगे क्या? गिरीश चंद्र घोष की जीवन का एक बहुत बड़ी घटना घटी। चित्तवृत्तियाँ एक झटके में निर्मल हो गई, एक झटके में निर्मल हो गई। चेतना में परिवर्तन आ गया। वे आचरण से पवित्र नहीं थे, पर धीरे धीरे होने लगे। और बाद में कहते थे अपने दोस्तों सभी से, मुझे क्या मालूम था मुझे ठाकुर मिलेंगे, मुझे बदल डाला, पूरा बदल डाला, मुझे भक्त बना दिया, और मेरी सारी संपत्ति उनके नाम हो गई, पूरी की पूरी मैंने रामकृष्ण मिशन को दे दी। मित्रों, मन बोले बाद में मैंने देखा कि रामकृष्ण से मिलने के बाद कि मेरा मन कभी चाहकर भी उधर नहीं जाता जिधर मैं चाहता हूँ। न स्त्रियों की ओर जाता, न शराब की ओर जाता, न वैश्याओं की ओर जाता। क्रमशः मैं निर्मल होता चला गया, मैं क्रमशः साधु बनता चला गया। देखो ये ना लेखन, पूरी घटना इन पर फिट होती है। अभी चेतसु दुराचारो, जो मुझे अनन्य भाव से भक्ता है, वो एक ही, उनके लिए तो एक ही था। जीसी के लिए, गिरीश चंद्र घोष के लिए तो एक ही थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के थ्रू भगवान को टच कर रहे थे। तो अतिशय से अतिशय दुराचारी भी सदाचारी बन सकता है, साधु बन सकता है। मन ही मन में एक क्रांति होती है, अंतर जगत में क्रांति होती है, और वो क्रांति बदलाव ला देती है। गुरु चित्त की परत देखता है कि अंदर सोना है कि नहीं, कलई को उखाड़ के देखता है, हाँ है सोना, ये व्यक्ति प्रतिभावान है, विभूतिवान है, पर भटक गया है। भटकी हुई प्रतिभाओं को सही रास्ते पर लाने का काम गुरु करता है।
दूसरा है सम्मुख होई मोहि जीव मोहि जबहि, सम्मुख होई जीव मोहि जबहि। तुलसीदास जी ने लिखा है सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। अघ यानी पाप, कोटि यानी करोड़, करोड़ों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे मेरी तरफ मुंह करता है भक्त, भक्त परमात्मा कितना दयालु है। अतिशय दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी एक बार परमात्मा की ओर मुंह कर ले और परमात्मा से प्रभावित हो जाए, बदल जाता है। जैसे ही मेरे सामने आया उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे चिंगारी फूस के ढेर में चली जाए तो पूरा पूरा फूस के ढेर में आग लग जाती है, ऐसे इस फूस के ढेर से बनी हुई काया में परमात्मा की चिंगारी जाती है तो अंदर से आग लग जाती है, और आग लगते ही भौतिकवाद समाप्त, अध्यात्मवाद शुरू। तीसरा एक उदाहरण है अजामिल का। ब्राह्मण कुल का आदमी था और आचरण की पवित्रता थी, उसने कभी जानी नहीं। त्रिकाल संध्या ब्राह्मण होने के नाते करना चाहिए सब कुछ, वो बचपन में सब करता था। बचपन में बाल्यकाल में आचरण की पवित्रता थी विशाल। त्रिकाल संध्या, गायत्री जप, स्वाध्याय, वेद पाठ सब करता था। पर क्या हुआ, कालक्रम में उसके माता पिता गुजर गए बीमारी में। वाराणसी की बात है ये, और ये है करीब करीब 300-400 साल पुरानी का बात है। धीरे धीरे कुसंग हो गया, वेश्याओं के घर में पड़ा रहता था, ब्राह्मण पुत्र और वहाँ पड़ा हुआ है। गुंडों ने घेर लिया, घर पूरा का पूरा बिकने लगा। धीरे धीरे करके मदिरा पान आचरण दूषित हो गया। उसको लोग चंडाल बोलने लगे। ब्राह्मण नहीं है, चंडाल है। कभी कभी दुखी भी होता, पुराने संस्कार हावी होते, फिर गिर जाता। एक साधु उधर से गुजरे। देखो एक स्पार्क जरूरी है, एक चिंगारी जरूरी है, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे भगवत चेतना का प्रतीक कोई अंश हो, या ये पुस्तक हो, कोई एक अच्छी सी किताब जो आदमी को बदल देती है। एक साधु उधर से गुजरे, उसने अपनी दुर्दशा कथा सुनाई। हम चाहते हैं सुधरना, पर चंडाल क्यों हो गए हम? हमें वेश्या का घर का आचरण अच्छा लगता है, हमको वहाँ जाना अच्छा लगता है, हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो जो वेश्या थी वो सरल स्वभाव की थी और उसने इसका दुरुपयोग नहीं किया था। तो साधु ने कहा तुम पहले इससे शादी कर लो, नर्तकी से शादी कर लो। शादी कर ली और बोले तुम्हारा जो बच्चा होगा उसका नाम मैं रखूँगा आकर के। बच्चा जो हुआ उसका नाम उन्होंने रखा नारायण। बोले इसका नाम नारायण रखो, और तुमको पानी भी चाहिए तो तुम नारायण करके बुलाना, नारायण पानी लाओ। भले तुम्हारी पत्नी लेके आए कोई बात नहीं, पर नारायण मुंह से निकलना चाहिए। भगवान के नाम का प्रताप देखो, देखते 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 नारायण नाम शुरू हुआ, मिठास जुड़ी। मांसाहार था वही बंद हो गया। धीरे धीरे नाम लेते लेते अंत समय में केवल मुंह से नारायण निकला और कुछ नहीं निकला। जबकि अंतिम समय में लोग सोचते रह जाते हैं कि हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले, भगवान के लिए। रिश्तेदार कहते हैं, नाते रिश्तेदार कहते हैं, अरे अंतिम समय भगवान का नाम ले लो, आप फालतू की बातें मत पूछो कि वो कहाँ है वो कहाँ है। एक व्यापारी मरने की कगार पे और तीनों बेटे पास में बैठे हुए। चौथा बेटा जो था वो दुकान पे था, वो भी चला आया सामने। बोले चारों वहीं थे। अच्छा थोड़ा बहुत होश था उसको। उस होश में वो पैर दबा रहे थे, वो बार बार पूछ रहे थे पिताजी वो बाकी पैसा कहाँ जमा है, कहाँ रखा है, किधर रखा है पिताजी कब चले जाए मालूम नहीं ना। पिताजी ने पूछा वो कहाँ है, राम कहाँ है? पिताजी मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ हूँ। कुछ देना चाहते हैं? नहीं अभी नहीं बेटा। भरत कहाँ है? तो भरत ने उधर से आवाज़ लगा। भरत ने कहा मैं यहाँ हूँ पिताजी, आप बताइए। अच्छा लक्ष्मण कहाँ है? तो बोले लक्ष्मण वो रहा। और शत्रुघ्न बोले वो दुकान पे गया था, वो भी आ गया। हाँ शत्रुघ्न आ जाओ, तुम भी आ जाओ। वो भी आके बैठ गए। वो तुम चारों के चारों यहाँ है तो दुकान पे कौन है? दुकान सब बिक्री समाप्त हो रही होगी। और इतना क्या कि उनकी गर्दन लुढ़क गई। अंतिम समय में इन चार के नाम के अलावा उनके नाम पे किसी का नाम नहीं था। वो कहाँ है, पर दुकान का क्या होगा? अंतिम समय में जो शब्द निकले वो क्या निकले? दुकान का क्या होगा अगर तुम लोग यहाँ हो तो ये जो नारायण नाम लिया, इससे क्या हुआ कि नारायण नाम के साथ साथ पाप की गठरी में आग लग गई, फूस में आग लग गई। यमदूत आए लेने के लिए कि चल तेरे बहुत पाप किए हैं,
परंतु यमदूत के साथ साथ दूसरे काउंटर पार्ट में इस गेट से यमदूत घुसे, इस गेट से भगवान नारायण के दूत घुसे, विष्णु के दूत आए लेने। बोले भाई इसने अंतिम समय में सब कल्याण कर लिया अपना, इसने नारायण का नाम लेते लेते अपने को पवित्र कर लिया, मांसाहार भी छूट गया, शराब भी छूट गई, नर्तकी को भी अपना लिया, सब कुछ कर लिया। इसका भगवान विष्णु ने हिसाब साफ कर दिया है, चलो तुम लोग जाओ। यमदूत ने कहा सॉरी भाई हम जा रहे हैं तुमको लेने आए थे पर तुम शायद तुम्हारा जो है हिसाब स्वर्ग में लिखा है। अजामिल तारो, बाकायदा एक अजामिल को तारा, बिल्लु मंगल को तारा, ये वो हैं कविता हैं। चित्त शुद्धि हो गई ना, मेरे नाम में बड़ी सामर्थ्य है, भगवान कहते हैं मेरे नाम में बड़ी सामर्थ्य है। रत्नाकर डाकू हिंसा करते करते ऋषि बन गए। हो सकता है यदि हमने संसार की ओर दृष्टि कर ली और संसार की ओर से दृष्टि बदल करके जिस क्षण चाहो बदलाव हो सकता है। भगवान की तरफ दृष्टि दृढ़ निश्चय के साथ होनी चाहिए, संसार से हटा करके भगवान की तरफ सम्यक व्यवसितो, यानी दृढ़ विश्वास के साथ। सम्यक जो लिखा ना, ये दृढ़, व्यवसितो विश्वास, फिर वापस उन पाप चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते थे विथ ट्रुथ नो कॉम्प्रोमाइज, विथ ट्रुथ नो कॉम्प्रोमाइज। सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं। सच्चाई ये कहती है गलत काम नहीं करना, तो विथ ट्रुथ नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। छुटमुट ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा, बहुत संसार देख लिया, अब भगवान की ओर मुड़ो, चलो भगवान की मुड़ो। व्यक्ति के दर्शन और विचार में आज अंतर है। यदि भक्ति आ जाए, भक्ति में एक दीवानगी है, एक तूफान है, वो मानव को महामानव बना सकती है। भक्ति एक दीवानगी है, एक तूफान है, यदि वो आ जाए अंदर से तो न जाने क्या परिवर्तन ला सकती है। फिर हानि लाभ का विचार नहीं करता, चाहे मीरा हो, चाहे रैदास हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे महापुरुष हैं, सारे के सारे जितने भी सूरदास हो, रसखान हो, वो नहीं जानते। अनन्य भाव में दृढ़ विश्वास, अनन्य भाव में दृढ़, मेरे लिए कोई वो है ही नहीं भगवान के अलावा, नहीं कोई सेकंड चॉइस कोई है तो तुम्हारी, नहीं कोई सेकंड चॉइस, मेरी एक ही चॉइस भगवान, बस। भगवान कहते हैं मेरी भी एक चॉइस तू, और कोई नहीं। भगवान के लिए भी अन्य कोई नहीं है और उसके लिए भी अन्य कोई नहीं। जब ये कंपन न हो कि कोई दूसरा है, तो फिर पुण्य भाव अगर होगा तो भक्त के जीवन में उद्धार होगा, भक्त के जीवन में उद्धार होगा। अब थोड़ा सा और प्रसंग बताऊंगा मैं, ताकि तुम्हारा दिमाग साफ हो जाए इसके बारे में। मैं 2010 में क्लास ली थी, उस समय मैंने कुछ बातें बताई थी। प्रश्न यह है कि आप अनन्यता को स्वीकार करते हैं कि नहीं। भगवान कहते हैं दुराचारी भी साधु मानने योग्य हैं, वो शीघ्र ही धर्मात्मा होने वाले हैं। भगवत भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगला कल का श्लोक है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। दुराचरण होता है पर व्यक्ति नष्ट नहीं होता। देखो, दुराचरण का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति नष्ट हो गया, व्यक्ति में संभावनाएं हैं। आकर्षण स्वाभाविक है तो दुराचार होता है। जब हम गलत चीज़ों को अनधिकार से पाना चाहते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। यहाँ गंदगी संसार में फूल बनकर महकती है। बाजार में, दुकान में 100 तरह के सामान हैं। मन में विवेक है तो आकर्षण नहीं आएगा, पर आकर्षण आए तो क्या कर लें, हम कुछ भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं। एक मिलिट्री के कैप्टन की घटना है। उनकी पत्नी को चोरी करने की आदत थी। चोर चोरी से न जाए, हेराफेरी से नहीं जाए। चोरी नहीं करता तो क्या करता है, यहाँ से उठा के यहाँ रख देगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो हम लोग 93 में अश्वमेध यज्ञ करे थे लखनऊ में। तब वो जब आए लखनऊ अश्वमेध यज्ञ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, माता जी के पास मैं बैठा था, मेरे पास अटल जी बैठे थे, उनके पास लालजी टंडन। तो माता जी ने कहा अटल जी से कहो वो भी कुछ बोलें। तो अटल जी से मैंने कहा कि आप उद्बोधन दें, पूरा लाखों लोग इकट्ठे हैं।
तो बोले हम राजनीतिज्ञों से मत कहा करो, हमारे अंदर का आध्यात्मिकता जो है ना सब समाप्त हो गई है, अब हम नहीं बोल पाएंगे। मैंने कहा आप तो विद्वान वक्ता हैं, आप तो, जब मैंने आपको आध्यात्मिक वक्तव्य सुना है मैंने आपका, तो बोले देखो चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, ये उन्होंने कहा था। चोर चोरी से जाए हेरा, कहीं ना कहीं पार्टी आ जाएगी तो, कहीं से आरएसएस आ गया तो, कहीं बीजेपी आ गई तो, कहीं कमल का फूल आ गया तो। मैंने कहा आएगा ही नहीं, माता जी बैठी ना, वो बैठी हैं तो आएगा ही नहीं आप बोलिए तो सही। फिर उन्होंने बोला तो कहीं राजनीति का कोई शब्द नहीं आया, फिर उन्होंने पूरा गायत्री के ऊपर बोला, बहुत अच्छा बोला। वो जो कैप्टन की पत्नी को चोरी करने की आदत थी, ब्रिटिश कैप्टन था, उसने क्या किया, कॉस्मेटिक्स की दुकान में गए तो कॉस्मेटिक चीज़ें उठाई, 3-4 चीज़ें उठाई और पर्स में डाल ली। वहाँ कैमरा लगा हुआ था, CCTV, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया। तो रिकॉर्ड होने के बाद उन्होंने बिल बना दिया पूरा, कि जितनी चीज़ें उठाई थी उनका बिल बना दिया, और वीडियो रिकॉर्डिंग वहाँ रखी हुई थी बिल की दुकान पे। तो झल्ला के उसने पर्स उलट दिया और उसने कहा मैं पेमेंट कर रही हूँ ना, लो पेमेंट ले लो। तो बोले आपने गलती से आपने उसको पर्स में रख लिया, और जो दिखाया आपने वो इतना ही दिखाया जितना लिया है। पति साथ थे, पैसा तो दिया, पत्नी पैसे वाली थी, पर कैप्टन को इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। उसने कहा मेरे को कभी भी इतना एहसास नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी गलत आचरण करेगी। अनधिकार हथियाना गलत है, अनधिकार हथियाना गलत है, कोई भी चीज़ आपकी नहीं है। माँ गृध कस्यस्वित धनम, माँ नहीं गृध कस्यस्वित धनम, किसी की धन की और गिद्ध की तरह से मत देखो, किसी की कार की तरफ मत देखो, किसी की और चीज़ों की तरफ मत देखो, गिद्ध की तरह से। गिद्ध क्या है, इंतजार करता रहता है कब जाऊँ मैं। एक नेहरू जी इंग्लैंड गए तो अपने साथ अपने विदेश मंत्री को भी ले गए। मैं नाम उनका जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ मैं नाम। और वहाँ रानी के यहाँ भोजन हुआ। अब उनको क्या था, आदत क्या थी कि जो खाने के जो बर्तन थे, बर्तन में से 1-2 बर्तन उठा के जेब में रख लेते थे। रक्षा मतलब हमारे जो मंत्री थे वो मंत्री को ले गए थे। अब सोने के कांटे, सोने के चाकू, तो इतना तो आकर्षण हुआ उनको, तो उन्होंने छुरी जो है उठा ली और जेब में रख ली। अब अचकन जैसी जेब होती थी उस जमाने। नेहरू जी ने कहा ये तो बड़ी बदनामी होगी जब पता चलेगा उनको कि हमारे मंत्री चुरा के ले गए, और किसी को पता न चला ऐसी बात तो नहीं, देख तो लिया ही होगा। नेहरू जी ने कहा एक जादू दिखाता हूँ मैं, देखिए एक जादू दिखाता हूँ। अभी यहाँ इसी बीच यहाँ से एक छुरी निकलेगी, चाकू निकलेगा, जिसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है, वो इनकी जेब से निकलेगा। देखिए तो जेब से निकाल लिया, उन्होंने दिखाया, बोले देखिए निकला ना, जादू है भैया, मैजिक है, इंडिया का मैजिक है। इंडिया का मैजिक करके उन्होंने उनको लज्जित भी नहीं होने दिया, और मेरी जेब में कैसे आ गया, वो बार बार कहे मेरी जेब में कैसे आ गया, साले तू नहीं डाला था बदमाश। सारे के सारे, मतलब एक तो 2-3 तो पहले भी डाल चुके थे, चम्मच छोटे छोटे से, मैंने तो चाकू जब देखा उन्होंने तो उन्होंने सोने का वो डाल लिया था। दुराचरण तब जब अनधिकार चेष्टा करते हैं हम लोग। यदृच्छ, तो भगवान कहते हैं गीता में 4थे अध्याय में, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिना इच्छा के अपने आप पद प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहो। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, बिना इच्छा के प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहो, बस अपनी इच्छा मत रखो, अपनी इच्छा मत रखो। जो आपके हक में प्रकृति माँ की तरह, औषधि की तरह देती है, उसको लो ना, उसको लो, पुरुषार्थ करो, प्रकृति आपको देगी। लालचवश, कामनावश दुराचार हो जाता है। भगवान कहते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं हम उनका भी उद्धार करते हैं। मात्र हम सत्पुरुषों का नहीं करते, हम बुरों का भी भला करते हैं। कभी कभी गुरुदेव कहते थे बेटा तुमसे अच्छे तो डाकू हैं, हिम्मत वाले तो हैं, तुम लोग हिम्मत भी नहीं करते हो। अरे हिम्मत करो, निकल के जाओ, बाहर जाके पत्रक बांटो। अब हिम्मत वाले अब निकल के आए हैं गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद। एक डाकू फकीरों के वेश में डाके डालता था, एक डाकू फकीरों के वेश में डाके डालता था। लूट का माल गरीबों में बांट देता था, परंतु फकीरों के वेश में बांटता था, माला जपता रहता था। एक बार एक काफिला लूटा, एक व्यापारी के हाथ में ढेर सारा पैसा था। उसने क्या सोचा कि लूट हो रही है बाहर, लूट तो इसी के लोग कर रहे थे,
इसी दरवेश के, इसी फ़कीर के लोग कर रहे थे। तो लूट हो रही है, पैसा इन्हीं के पास रख देते हैं। मतलब चोरों के मालिक के पास पैसा रख दिया उसने और कहा आप संभाल के रखना क्योंकि आप फ़कीर हैं। सारा खजाना फ़कीर के पास रख दिया। फ़कीर है ना, ब्रैकेट में डाकू के पास रख दिया। बोले काफिला लूट जाने के बाद आए उनके पास, उन्होंने देखा कि जो माल बांटा जा रहा था उनमें उनका भी पैसा था, भाई गरीबों को बांटा जा रहा था। उन्होंने कहा कि आप तो कुछ और ही निकले महाप्रभु, हम तो आपको समझते थे कि आप तो दरवेश हैं, फ़कीर हैं, आप तो इस वेश में ऐसा काम नहीं करेंगे। बोले मैं अपने लिए नहीं करता, मैं तो गरीबों के लिए करता हूँ। पर वो ठीक है, पर हमने तो विश्वास पे दिया था आपको, हमने आप पे विश्वास करके दिया था। हमने डाकू के सरदार पर विश्वास नहीं किया था, हमने फ़कीर पर विश्वास किया था। कम से कम हमसे पूछ के तो बांटते, अगर देते तो। खुदा के बंदे पर हमने विश्वास किया था, ये दरवेश की वेशभूषा है, ये दरवेश पर विश्वास था हमारा, तो ये हमारा भरोसा साधु से नहीं टूटना चाहिए। आप वो पैसा वापस दे दीजिए, हम दान देंगे, वही पैसा हम दान दे देंगे पूरा, पर आपके ऊपर से विश्वास हमारा उठना नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत पैसा दे दिया और उन्होंने कहा कि मैं अब ये काम छोड़ दूंगा, अगर लूटूंगा लोगों को तो डाकू बन के लूटूंगा, और अगर मैं फ़कीरी करूंगा, फ़कीर बन के करूंगा, फिर मैं लूटूंगा नहीं। एक आदमी के अंदर दुराचारी भी ठीक बन जाता है यदि उसको एक इशारा मिल जाए, यदि उसको संकेत मिल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, तुम्हें छोड़ के दूसरी कोई गति नहीं है। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहूँ जिनके मन माही। श्री राम वाल्मीकि संवाद में भगवान कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं राम से, तुम वहाँ जाके रहो जिनको तुम्हारे अलावा किसी और का सहारा ना हो। अनन्य भाव, सुख दुख में भी किसी को भी नहीं पुकारना, भगवान को पुकारना, बस यही अनन्य भाव है। अब कल हम दूसरी बात करेंगे। आज जो गीता की दुर्गा सप्तशती की बात, थोड़ी सी 5 मिनट का समय बचा अपने पास, 5-10 मिनट का। सप्तशती का मर्म आज तुमको समझा देता हूँ, बाकी मैं बता चुका हूँ कि कब कब क्या क्या करना। दुर्गा सप्तशती भगवती की स्तुति है, दुर्गा सप्तशती भगवती की स्तुति है, स्तोत्र है, परम रहस्यमय है। पुराने जमाने में शास्त्र रचे जाते थे, अद्भुत, परम अद्भुत। अनुभूति सरल है, भगवती की अनुभूति सरल है, पर उसको शास्त्र रचकर अनुभूति को गूंथ देना बहुत मुश्किल है, और इसको गूंथा है भगवान शिव ने। ये जो दुर्गा सप्तशती है भगवान शिव के द्वारा रचित है, उनके द्वारा रचित है। मन के 7 आयाम हैं, जितना खुला उतना अर्थ आएगा, 7वां खुलेगा तो सब समझ में आ जाएगा। इसी तरह से मेरु तंत्र से निकली है DSS। तुम DSVV के हो ना, तो DSS शॉर्ट फॉर्म, दुर्गा सप्तशती, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, DSS दुर्गा सप्तशती। थोड़ा सा हिस्सा व्यास जी को समझ में आया, उसका 1/4 हिस्सा व्यास जी को समझ में आया, आधा हिस्सा ब्रह्मा जी की समझ में आया, 3/4 हिस्सा विष्णु जी की समझ में आया, पर 100% हिस्सा भगवान शिव की समझ में आया। इसलिए समझ में आना चाहिए कि तुम लोगों को अगर 1% भी समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऑकल्ट शास्त्र है ये, इस ग्रंथ की आराधना सभी लोकों में होती है। 700 श्लोक हैं, इसलिए सप्तश्लोकी, सप्तशती। देवी जो है परा पराणाम परमा, पराणाम यानी ऊपर, परमा यानी उससे भी ऊंची, तीसरी मंजिल पे, परा पराणाम परमा वो है। इसमें देव्यर्थ शीर्ष करके एक वो प्रसंग आया है, देव्यर्थ शीर्ष। देव्यर्थ शीर्षम करके भगवती परिचय देती है अपना, मैं सुना देता हूँ। तुम्हारे पास अगर यही वाली हो तो मैं पेज नंबर ही बता देता हूँ, पेज 44 पे पहला, देव्यर्थ शीर्षम का पहला श्लोक। ओम सर्वम वे देवा देवी मुपस्थतु काशी त्वं महादेवी थी। तुम कौन हो हे महादेवी, तुम कौन हो? तो वो बोलती हैं, सा ब्रवीत, उन्होंने कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप है, असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी
सारूप और जब जो कुछ भी निराकार बिना किसी रूप का है सब मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये अपना मर्म देती हूँ। आदिशक्ति की उपासना सत रज तम तीनों से पार कर देती है। आदिशक्ति की उपासना से सत रज तम त्रैगुण्यमयी माया से हम पास हो सकते हैं। प्रथम अध्याय में एक श्लोक है, शेषाम, प्रथम अध्याय, इसके बारे में बताता हूँ अभी। शेषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्ति, सब 57वां श्लोक, प्रथम अध्याय का 57वां श्लोक। सा विद्या परमा मुक्ति हेतु भूता सनातनी, वे मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं, वही पराविद्या हैं, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु हैं। सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। ऐसी भगवती शेषा प्रसन्नम, उनकी महिमा का कोई पार नहीं, अपरंपार है उनकी महिमा। 3 चरित्र इसमें हैं, 3 चरित्र। प्रथम चरित्र की अधिष्ठात्री महाकाली है, दूसरे चरित्र मध्यम चरित्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है, और तृतीय चरित्र की अधिष्ठात्री जिसको उत्तर चरित्र कहा गया है उसकी अधिष्ठात्री महासरस्वती है। पहले अब तुम जब मेरी बात को सुन लोगे उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा, तुरंत दुर्गा सप्तशती का पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। प्रथम चरित्र की अधिष्ठात्री महागुणी तमोगुण से पार करती है, महालक्ष्मी रजोगुण से पार कराती है, और महासरस्वती सतोगुण से युक्त कर देती है, जोड़ देती है। प्रथम चरित्र के अंदर पहले निशा का अंत होता है, अवसान होता है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को अनुभव होता है इसका, मधुकेटभ का नाश होता है, राग द्वेष का नाश होता है प्रथम चरित्र में। तो ये पहला अध्याय प्रथम चरित्र के अंतर्गत आता है। प्रथम चरित्र में, मध्यम चरित्र में निवृत्ति मुश्किल है। प्रथम चरित्र की जो मंत्र है, जो गायत्री मंत्र है, वो है तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। ये महाकाली का मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम। जब सूर्योदय होगा तो निशा का अंत होगा। सवितुः, उस प्रसविता देवता सविता का हम जो उदय हो रहा है सूर्य, उसका हम वर्णन कर रहे हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम। मध्यम चरित्र का जो मंत्र है वो है भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि। इसमें क्या है, महालक्ष्मी क्या करती है, महिषासुर के अनेकों रूपों में आता है, सक्रियता में नई नई परिस्थितियां पैदा करता है। जैसे सक्रिय होता है बहुत नई नई परिस्थिति पैदा करता है। ये महिषासुर मर्दिनी है, दूसरी वाली, दूसरा चरित्र महिषासुर मर्दिनी का है, जो गुण को पार कर उसको परिवर्तित कर देती है और इस सीमा तक पार करती है। देखो, अतिशय दुराचारी को भी भगवान कल्याण कर देते हैं। महिषासुर, यहाँ दुर्गा का वो वाला फोटो नहीं लगा है जो हमेशा लगता था, जिसमें वो त्रिशूल से उसको भेद करके उसके ऊपर खड़ी हुई है। शिव भी शव बन जाते हैं और शक्ति के चरणों में आ जाते हैं। महिषासुर जो है उसके ऊपर विराजमान हो जाती है महिषासुर मर्दिनी। तो महिषासुर के साथ महाशक्ति को याद किया जाता है, महाशक्ति के साथ महिषासुर को याद किया जाता है, महिषासुर मर्दिनी, और वो पूजा जाता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी 3-4 दिन बाद, ये अपना नवरात्रि समाप्त होने के बाद मैसूर में मेरे लेक्चर हैं और बेंगलोर में लेक्चर हैं। मैसूर में महिषासुर का मंदिर है पहाड़ी पे, और बहुत बड़ी प्रतिमा है उसकी, महिषासुर। वहाँ पर दक्षिण भारत में महिषासुर की पूजा होती है बाकायदा। क्यों? क्योंकि देवी से संघर्ष किया और देवी से संघर्ष करके बदल गया। तो ये जो आज अपन ने बात की ना, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, देवी का पूजन करने के कारण वो बदल गया, पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। उसने अपने आप को सौंप दिया, स्थूल शरीर को सौंपा, उसकी चेतना परमात्मा में समाहित हो गई, भक्त बन गया। सक्रियता से थमकर भावनाओं की अभिव्यक्ति होने लगी। इसकी देवी जो है महालक्ष्मी है, जो रजोगुण से पार करती है। तीसरी देवी है उत्तर चरित्र महासरस्वती, सतोगुण से युक्त। धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, इसका उत्तर चरित्र का जो मंत्र है। सब कुछ थम गया, संचित संस्कार नष्ट होते चले गए। शुंभ निशुंभ हमारे संस्कार हैं। शुंभ निशुंभ, शुंभ यानी जो चीज़ हमें नहीं मिल सकती उस पर भी दृष्टि, अनावश्यक संचय, अनावश्यक के ऊपर वासनात्मक दृष्टि, जो तुम्हारी नहीं है तुम उसके ऊपर। शुंभ निशुंभ दोनों तो हमारे संस्कार हैं,
और उसमें से जो बीज पैदा होते हैं, रक्त बीज एक के बाद एक पैदा होते जाते हैं, इन सब को ख़त्म करती है वो। और अंबिका वो, और काली जो पीती जाती है रक्त, परंतु तारती है महासरस्वती कृपा से सत्वगुण का निवारण, सत्वगुण का ऊंचाई पर पहुंचता है सत्वगुण, और रजोगुण और तमोगुण समाप्त होते चले जाते हैं। आदमी विवेक समाधि की ओर प्राप्त होता है, और इसके बाद केवल एक चीज़ रह जाती है, कैवल्य। कैवल्य ऊपर की ओर बस। पाठ का एक तरीका है जो तुम नोट कर सकते हो, बाकी बाद में बताऊंगा। इसमें सप्तश्लोकी दुर्गा दी हुई है। दुर्गा किसी के पास दुर्गा सप्तशती है तुम लोगों में से किसी के पास? इसका एक बहुत मतलब वैसा नहीं, ऐसा एडिशन जो पतला वाला एडिशन है वो बाज़ार में अवेलेबल है। दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा, ये शुरू में दी हुई है। 7 श्लोक हैं। सप्तश्लोकी दुर्गा अगर रोज़ पाठ करें तो सारी जीवन की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ दूर हो सकती हैं, भावपूर्वक महाकाली के सामने, दुर्गा के सामने बैठ के। ये केवल 7 श्लोकों में है, 700 श्लोक नहीं पढ़ सकते। 700 श्लोकों का मर्म 7 श्लोकों में आ गया। चलो आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांतविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी हरिवाहन राज खड्ग खपर धारी मैया, खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना इस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी। आगम निगम
बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरू भैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। बाज की आय जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। दोनों हाथ ऊपर कर लें, प्रार्थना करें कि ये माँ अम्बा की कृपा हम पे बरसे और गीता माता की कृपा हम पे बरसे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता को प्रणाम जिनकी कृपा से आज का स्वाध्याय हुआ। ओम नमो स्वमन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाचिशिरोरुहाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।